आज हम बात करेंगे कि जब कोई साधक, जब कोई ध्यानी जो है साधना करना स्टार्ट करता है, योग और प्राणायाम की कुछ विधियों को करना स्टार्ट करता है, क्या क्या उसके जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं, क्या फर्क आते हैं उसके व्यक्तित्व में, क्या उसकी ऊर्जा प्रणाली में क्या फर्क आता है, उसकी बॉडी पे लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं, उसकी आत्मा के लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं और उसके विचारों के लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं, आज हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि बॉडी के लेवल पे क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या अनुभूतियां होती हैं। जब कोई साधक साधना करता है, सही ध्यान की स्थिति में बैठता है, बिल्कुल सही स्थिति में जब ध्यान करता है, जब वो ध्यान सही दिशा में ध्यान करता है तो ध्यान में कुछ अनुभूतियां होती हैं। पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, पूरा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप बिल्कुल देखिए, इसके वीडियो देखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, जब स्थिर होकर जब कोई साधक बैठता है तो होता क्या है कि उसका जो बॉडी है वो बिल्कुल स्थिर होकर बैठता है और ध्यान करता है, तो जो चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, ध्यान करता है, अपने को विचार शून्य करने की जो प्रोसेस करता है, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो उसका शुरुआती जो क्या होता है, उसका पैर जो है शून्य होने लगता है। उसका जो पैर है वहां से शून्यता आने लगती है। तो कभी कभी क्या होता है, रक्त संचार में आपकी बाधा पैदा हो जाती है। अगर रक्त संचार में बाधा पैदा हो जाए तो आपका जो पैर का शून्य होना या सो जाना जिसे कहते हैं, ये स्वाभाविक सी है। कई साधकों का ये अनुभव है और इसको दूर करने का यही तरीका, आपको प्रतिदिन जो है डेली आसना और प्राणायाम आपको करना चाहिए। ऐसे क्या होगा, जो है आपकी बॉडी में लचीलापन आएगा और आपका जो पैर है जो शून्य हो जाता है वो नहीं होगा, रक्त संचार सही से काम करेगा और ज्यादा देर तक आप ध्यान में बैठ पाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि शून्यता होती है और धीरे धीरे साधक जब साधना में लीन होने लगता है, बहुत गहराई 2-2 4-4 घंटे तक अगर साधना करता है, इसकी ध्यान जब घटित होने लगता है, ध्यान जब गहरा होने लगता है तो होता क्या है कि अंदर जो भीतर हमें और ज्यादा ध्यान करने की मन करता है, तो साधक देर तक ध्यान करने लगता है। तो होता क्या है, पूरी बॉडी शून्य होने लगती है, पूरी की पूरी बॉडी धीरे धीरे नीचे से पूरा पैर शून्य होता है, फिर इसके बाद पेट, उसके बाद ऊपर की बॉडी पूरा शून्य होने लगता है। ये होता क्या है कि नीचे का जो प्राण है, आपकी जो पैरों के जो प्राण है नीचे आपके पेट से होते हुए नीचे की सारा का सारा प्राण जो है ऊपर आपके थर्ड आई में आपके सहस्त्रार चक्र की तरफ जो है सारा का सारा जो है प्राण का फ्लो जो है होने लगता है। इस तरह की स्थिति आपको दिखती है, इस तरह की अनुभूति आपको होती है, तो ये एक विशेषता का अच्छा भी माना जाता है। दूसरा, साधक को क्या अनुभव होता है, जब साधक साधना करता है ना, कभी कभी क्या होता है, उसकी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, कभी बहुत ठंडी हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपकी 3 नाड़ियां हैं, इंडला, पिंगला और सुषुम्ना। जो ये नाड़ियां है, एक सूर्य नाड़ी है, जो दाएं तरफ की जो नाक से स्वर चलता है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और बाएं तरफ जो नाक से स्वर चलता है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, और बीच में जब स्वर चलता है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो होता क्या है, जब साधक साधना करने लगता है, उसका जब सूर्य नाड़ी ज्यादा चलता है तो बॉडी जो है गर्म होने लगता है, और जब चंद्र नाड़ी चलती है तो बॉडी जो है ठंडा होने लगती है। और जब दोनों नाड़ियां चलती हैं, आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, दोनों नाक के छिद्रों से जब सांस चलती है तो इसे सुषुम्ना चलना कहते हैं। जब ये चलती है तो बॉडी ना ही गर्म होती है ना ही ठंडी। अब मैं साधकों से इसीलिए कहता हूँ, आप प्राणायाम करके फिर आप सुषुम्ना द्वारा अपने सुषुम्ना नाड़ी को चला लें, अपने भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको नष्ट करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा लें। उसके बाद जो है आप साधना करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपके ध्यान में भी गति प्राप्त होगी और ज्यादा से ज्यादा गतिशील होंगे। फिर उसके बाद क्या अनुभूतियां होंगी, देखिए, आपके जो काम केंद्र है, आपका जो मूलाधार चक्र है, आप जानते हैं 7 चक्र होते हैं हर व्यक्ति के शरीर में, हर मनुष्य जाति के शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो 7 चक्र में मूलाधार चक्र है, वहां पे आपकी काम केंद्र से ऊर्जा उठनी चालू हो जाती है। कुछ साधक उसे छोटी कुंडलिनी या कुंडलिनी भी कहते हैं। वो जो है सुषुम्ना द्वार से आपके रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से वहां पे सुषुम्ना नाड़ी है। ये देखिए, ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये आपके सूक्ष्म शरीर में है। किसी दिन मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा सूक्ष्म शरीर क्या है। तो सूक्ष्म शरीर से जो मूलाधार चक्र से वहां से ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होती है।
जैसे जैसे अलग अलग चक्रों में जाती है, अलग अलग चक्रों को भेदती हुई जाती है, तो आपके विचारों में, आपके व्यक्तित्व में अलग अलग परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, आपके अलग अलग चक्रों में जाती है, वहां के चक्रों में वाइब्रेशन पैदा करती है और आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। तो इस तरह की अनुभूतियां जो है बॉडी के लेवल पे जो है होती है। कभी कभी जो है साधक के जो है बॉडी में जैसे सेंसेशन होता है, उसकी मांसपेशियों में, उसके भौहों पे या कहीं भी मांसपेशियों में जो है एक भड़कन थड़कन सा जो है फील होता है। ये अनुभूति शुरुआती साधकों को अक्सर हुआ है। शुरुआती साधना जब साधना करते हैं तो आपका बॉडी अपने आप स्थिर होने लगता है, और होता क्या है कि आपका बॉडी जो है गायब होने लगता है, आपको अनुभव ही नहीं होता कि मेरा बॉडी है। और दूसरी बात कि आपका श्वास, जो श्वास चल रहा है वो धीमा होने लगता है, बहुत शून्य, न्यूनतम हो, बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है आपका श्वास, और आपका मन बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। आपको होता क्या है, कभी कभी ध्यान करते करते मिनिमम सांस हो जाता है, ध्यान में आप प्रवेश करने लगते हैं, आपको एक अनजाना सा आनंद आपको छाने लगता है। तो आपको एक आनंद जो है आने लगता है, आपके चेहरे पर एक तेज आने लगता है, आपकी वाणी में एक प्रभाव आने लगता है, आपकी आंखों में एक चमक आने लगता है, आपके माथे पर एक तेज अपने आप ही झलकने लगता है, आपका व्यक्तित्व आकर्षण होने लगता है, आपके अंदर करुणा, ममता, दया, वात्सल्य जैसे गुण जो है पैदा होने लगते हैं। आप हर किसी का मदद करने की, हर किसी दूसरे का मदद करने की, हर दूसरा कोई व्यक्ति आगे बढ़े, ऐसे विचार, ऐसे महान विचार, महान लोगों की तरह विचार आपके अंदर पैदा होने, आपका मणिपुर चक्र मजबूत होने के कारण आपके अंदर का संकल्प शक्ति काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिससे आप आपका कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होता, हर काम आपके लिए संभव होता है। आंखों में जो है स्थिरता आना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में स्थिरता आ जाती है, जिससे आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक हो जाता है। ये तो बॉडी के लेवल पे परिवर्तन थे, और भी परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कभी कभी ध्यान करते समय कभी कभी साधकों को झटके लगते हैं। ये झटके क्यों लगते हैं? क्योंकि आपके चक्रों में ब्लॉकेजेस हैं, आपके अंदर जो काम, तो लोगों बहुत सारी वासनाएं आपके अंदर हैं ऑलरेडी, वो चक्रों की वासनाएं हैं, उसका जो है उसका शोधन होता है, उन चक्रों में जो है उनमें जो नेगेटिविटी है उसका नाश होता है। तो ऊर्जा जब ऊपर उठती है चक्रों को धक्के देती है, जिसके कारण आपको झटके भी लगते हैं। तो ये अच्छा ही है लक्षण, अगर इस तरह से झटके लगते हैं ये अच्छा, आप ध्यान में सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो कम होने लगती हैं, उसकी आवश्यकताएं कम होने लगती हैं। आपको बताया कि बॉडी के लेवल पे क्या परिवर्तन जो है आपको आते हैं, और आगे चल के जब आप साधना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर अनासक्ति आने लगती है, हर व्यक्ति के प्रति आप भला सोचने लगते हैं, और आपके बिगड़े हुए काम, मैंने कई साधकों को देखा है कि आपके बिगड़े हुए काम अपने आप जो अपने मन में इच्छा करते हैं, वो आप देखेंगे वो इच्छा अपने आप पूरे होने लगती हैं, अस्तित्व जो है आपकी इच्छाएं पूरी करने लगता है, ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आपके अंदर इच्छाएं ही कम हो जाती हैं, इसलिए आपको जो भी कुछ मिलता है वो लगता है कि आपको बहुत मिल रहा है, अस्तित्व से आपको लगने लगेगा जिसे बहुत मिल रहा है, आपका चारों तरफ भटक रहा है। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है इमेजरी प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम होती है। तो मेडिटेशन करने से आपका मानसिक प्रॉब्लम दूर हो जाता है, और शारीरिक रोग भी होते हैं तो वो भी जो है दूर हो जाता है। रिश्तों में जो अनबन थी वो भी आप देखेंगे समाप्त होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो है कार्मिक अकाउंट जो है खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप सोए होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी ध्यान करते समय कभी कभी ऐसा भी होता है, साधकों को अनुभव होगा जो ध्यान करते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, उन्हें अनुभव भी होगा कि कभी कभी ध्यान करते करते क्या होता है कि आपका जो स्थूल शरीर है वो तो ध्यान में मग्न है, वो तो समाधि में मग्न है, लेकिन जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। कभी कभी साधकों को क्या होता है कि जब वो सोया रहता है तो सोए सोए ही उसके नाभि से जो है होते हुए एक सूक्ष्म शरीर जो है बाहर निकल जाता है, और सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है, और साधक के नाभि से और उस सूक्ष्म शरीर की जो नाभि है बिल्कुल इसी तरह से, इसी बॉडी की तरह जो है सूक्ष्म शरीर जो है निकलता है, उसमें बीच जो नाभि, सूक्ष्म शरीर के नाभि से और साधक के नाभि से जो है एक सिल्वर कॉर्ड, एक सिल्वर की तरह एक तरंग जो है जुड़ा होता है। तो ऐसा भी कई साधकों को अनुभव हुआ है, वो जो है कि इस तरह से साधक जो है दूर की चीजों का जो है अनुभव कर पाता है।
ये भी एक तरीका है, अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के साधक अपने ही शरीर को जो है देख पाता है। इस तरह की अनुभूतियां भी होती हैं। साधक के अंदर जो क्रोध है वो नष्ट होने लगता है, रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। देखिए साधना में क्या होता है कि हजारों अनुभूतियां होती है, कहा नहीं जा सकता। कभी कभी क्या साधक साधना करता है, कभी कभी अनजाने सा सुगंध कोई आ जाता है, तो इससे पता चलता है कोई आपका सिक्स सेंस के एक्टिव होने का जो है लक्षण है। इस तरह के अनुभूतियां होती हैं। आपको अपने पूर्व जन्म से रिलेटेड या फिर बहुत बीती हुई बातें, आपको ध्यान करते करते आपको बहुत बचपन की यादें या अगले पूर्व जन्मों से संबंधित कोई यादें आपको आने लगती है। अपने भीतर ही आपको एक बहुत बड़ा आकाश दिखने लगता है, और अंदर आप जाते हैं तो आपको ध्यान की जो अंतर अनुभूतियां होती हैं वो होने लगती हैं। आप एक अंतर आकाश में उतरने लगते हैं, आप उसके भीतर जाते हैं कि नई दुनिया से आप परिचय होते हैं। आपको एक ढेर सारे अंतर आकाश में बहुत सारी चीजें दिखती हैं जिसे आत्मा अनुभूति कहते हैं। आप भीतर चले जाएंगे कि हायर लेवल पे आप जितने हायर, देखिए ध्यान में जितनी गहराई में जाएंगे, ये सागर है, जितना जाएंगे जितना डूबेंगे उतना ही नए नए मोती इसमें निकलते चले जाते हैं। ध्यान की इस तरह से अनुभूतियां होती हैं। आपको कभी कभी आपके हाथों के पोरों से जो है कभी की हवा जैसा कुछ निकलता हुआ अनुभव होता है। ये क्या होता है कि आपके अंदर जो उंगलियों की नोक से जो है ऊर्जा जो है बाहर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसे रेखी एनर्जी भी कहते हैं। आपका ओरा काफी बढ़ जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपकी स्मृति, जो आपका दिमाग है, काफी तीव्र और तेज हो जाता है। आप अच्छी तरह से किसी चीज को याद कर पाते हैं, उस सोचने समझने की शक्ति आप में काफी दृढ़ हो जाती है, और अन्य लोगों की तरह आप नहीं सोचते। समाज को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है। आप जिस क्षेत्र में जिस भी चीज में आप कदम रखते हैं, आप जरूर यकीनन 100% आप सक्सेसफुल होते हैं। आपके अंदर जो काम वासना है वो कम होने लगती है, आप आध्यात्मिक होने लगते हैं। आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिव होने लगता है। कभी कभी थर्ड आई में आपको सेंसेशन होने लगता है। तो इस तरह की जो है अनुभूतियां आपको होती हैं। आपको इंस्पिरेशन आने लगता है, मतलब अपने आप ज्ञान पैदा होने लगता है। मतलब कि जैसे गीता वगैरह में जो लिखा है, तो वो चीजें अपने आप आपके मन में जो है उतरने लगती हैं। जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, अपने आप ज्ञान उतरने, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आपको ज्ञान होने लगता है, अपने आप ज्ञान उतरने लगता है। कभी भोर में आप सोए रहते हैं, आपके अंदर ज्ञान, कभी सपने के माध्यम से आपके अंदर जो है ज्ञान उतरने लगता है। आप अपने चारों तरफ उन एंजल को महसूस कर पाते हैं। आप थर्ड आई से, जब आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाता है तो लोगों का आभा मंडल देख पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा शरीर जो है हमारे बॉडी के चारों ओर एक ऊर्जा शरीर होता है जिसे आभा मंडल कहते हैं, वो चारों तरफ होता है, उसको आप देख पाते हैं। तो इस तरह की क्षमता भी आप में आ जाती है। में आप सूक्ष्म आत्माओं को भी देख पाते हैं। देखिए ये चीजें सत्य हैं, जिससे हमारा स्थूल शरीर है उसी तरह सूक्ष्म शरीर है, तो आप आत्माओं को भी देख पाते हैं ध्यान की गहराई में। अपनी थर्ड आई से जब आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाता है हायर लेवल पे। ध्यान में देखिए, ध्यान में आपने जिस भी देवी देवता को जैसे आपने अपने हृदय में बसाया है, उस देवी देवता का कहीं ना कहीं आपको दर्शन भी होने लगते हैं। ऐसा आपकी सोच की वजह से होता है। आपने हृदय में किसी को बसा रखा है, इसकी वजह से भी जो है कोई देवी देवता का जो है आपको दर्शन भी होने लगता है। ऐसा भी कई साधकों का अनुभव रहा है। ध्यान की ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, और भी ढेर सारे हैं। कुंडलिनी जागरण का अनुभव ढेर सारी हैं। बस आप ध्यान करिए, ध्यान से ही सब पता चलेगा कि क्या अनुभूतियां होती हैं। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाला वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत